और पेंशनर भाई भाई लड़कर लेंगे भाई भाई। कड़ाके की ठंड में पेंशनरों की मांगों के समर्थन में दबाव बनाने के लिए एनएसी के राष्ट्रीय नेता महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच चुके हैं और 12 जनवरी को देश भर में ईपीएफओ कार्यालयों पर होने वाले प्रदर्शनों पर पैनी नज़र रखकर सफल बनाने के लिए जुट गए हैं। आज दिल्ली प्रदेश की सभा इंडिया गेट पर हुई। इस सब की ताज़ा जानकारी के लिए देखिए ये वीडियो, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दिल्ली में रामलीला मैदान में विशाल रैली और जंतर मंतर पर अनशन और सदन में सांसदों के दबाव को देखते हुए श्रम मंत्री ने पेंशनरों को आश्वासन देकर अनशन तो फिलहाल स्थगित करा दिया। साथ ही महाराष्ट्र के दौरे पर बार बार घेरे जाने पर फिर यही कह रहे हैं आपका काम होगा, जल्दी होगा, अवश्य होएगा। पर ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, क्या प्रस्ताव बनाया जा रहा है? कहीं पेंशन दुगनी करने के नाम पर 1000 से मात्र 2000 ना कर दी जाए और पेंशनर अपने को ठगा सा महसूस करें। इस सब की पड़ताल के लिए एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचकर डेरा डाल दिया है और वह इस पड़ताल में लग गए हैं कि श्रम मंत्री ने महाराष्ट्र के हिंगोली में जो कहा कि आपका प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है, उसमें कितनी सच्चाई है और वह प्रस्ताव क्या है। 14 दिसंबर को श्रम सचिव आरती आहूजा के साथ एनएसी के नेताओं की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही एक और बैठक करेंगे, पर वो अभी तक नहीं हुई। संभावना है कि 1 फरवरी से 4 फरवरी के मध्य संसद का बजट सत्र हो, तो इससे पूर्व कोई प्रस्ताव बनना बहुत ज़रूरी है। इसमें ईपीएफओ द्वारा सीबीटी की मीटिंग बुलाकर प्रस्ताव अप्रूव किए बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए ईपीएफओ पर दबाव कैसे बने, इसके लिए देश भर में 12 जनवरी को सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर प्रदर्शन होगा, रैली निकलेगी और श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे। 12 जनवरी के कार्यक्रम को दिल्ली में सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय नेता दिल्ली में हैं, जो दिल्ली एनसीआर के पेंशनरों के साथ मीटिंग कर संगठित कर रहे हैं। दिल्ली में आज कड़कड़ाती ठंड के बावजूद इंडिया गेट पर पेंशनरों की सभा हुई, जिसको कमांडर साहब राजावत जी, रमेश बहुगुणा जी के साथ साथ बीएस राणा, राजेंद्र छेत्री, अशोक तंवर, धर्मवीर और सुनीता डेविड आदि ने संबोधित किया। कमांडर साहब ने कहा कि मोदी जी सहित पूरी सरकार आजकल अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में लगी है। पेंशनरों की भी इस कार्यक्रम के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं, पर मोदी जी को भी देश के वृद्ध पेंशनरों के प्राण और प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखना होगा, वरना वह भूखे पेट कैसे ताली बजाएंगे। रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी, और एक दूसरी तरफ दिल्ली में इस कड़कड़ाती सर्दी में आप लोग सड़कों पे हैं, क्या कारण है और कौन सी आपकी मांग है कि सरकार नहीं सुन पा रही है? देखिए सर, हमारे ईपीएस 95 के पेंशनरों का प्रश्न 8 साल से लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई है, दिल्ली की आज की सभा में बड़ी संख्या में प्रेस और सोशल मीडिया के बंधु मौजूद थे। उन्होंने भी पेंशनरों की आंदोलन में पूरा सहयोग देने का वायदा किया। आप भी 12 जनवरी को अपने शहर के निकट होने वाले कार्यक्रम में ज़रूर उपस्थित हों और पेंशनरों की शक्ति का प्रदर्शन करें, और इस मुहिम के समर्थन में अंत में नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना ना भूलें। मांगते हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते।